एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे गांव को देखता हुआ एक पुराना हवेली खड़ा था। समय के साथ काला पड़ गया था, उसकी खिड़कियां मानो खाली आंखों जैसी। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वे लोग उसे काला हवेली बुलाते थे। गांव वाले कहानियां फुसफुसाते थे, अजीब आवाजों के किस्से, परछाइयां अंदर हिलती हुई। कुछ कहते थे वह हवेली भूतिया है, उसके पुराने मालिक एक क्रूर बूढ़े आदमी के भूत का साया है। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, काले हवेली से दूर रहो। माँ बाप कहते थे, उनकी आवाजें गंभीर, यह जगह जीने वालों के लिए नहीं है। लेकिन डर एक अजीब चीज होती है, यह डरा सकती है, हाँ, लेकिन आकर्षित भी कर सकती है। और कुछ बच्चों के लिए काले हवेली में एक अजीब सी खिंचाव थी। राहुल, प्रिया और रोहित गांव के सबसे बहादुर बच्चे थे। वे मकड़ियों से नहीं डरते थे, या अंधेरे से, या डरावनी कहानियों से। काला हवेली ने उन्हें मोहित कर लिया था। क्या तुमने बूढ़े आदमी के खजाने के बारे में सुना है? राहुल ने एक दिन फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। हवेली में कहीं छुपा हुआ है। प्रिया ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी थी। लेकिन उसे ढूंढने की हिम्मत किसी की नहीं होती। रोहित ने खत्म किया। उसकी रीढ़ की हड्डी में खुद के बावजूद कंपी दौड़ गई। वे चुपके से मिले, एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में, योजनाओं को फुसफुसाते हुए, उन चेतावनियों को अनसुना करते हुए जो उनके कानों में गूंज रही थी। वे काले हवेली के अंदर देखने के लिए दृढ़ थे। हम कल जाएंगे, राहुल ने घोषणा की। उसकी आवाज दृढ़ थी। सूर्यास्त से ठीक पहले, जब परछाइयां लंबी होती हैं। अगला दिन हमेशा से ज्यादा लंबा लगा। घड़ी की हर टिक टिक उनकी प्रत्याशा और उनके डर को बढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था, उनमें से किसी के लिए भी नहीं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए वे अपने यूजुअल स्पॉट पर मिले। उनमें से प्रत्येक ने अपने पेट में घबराहट की गांठ महसूस की। रेडी? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। प्रिया और रोहित ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पीले लेकिन दृढ़ थे। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ी उनकी याददाश्त से भी ज्यादा खड़ी थी। रास्ता कंटीली झाड़ियों से भरा हुआ था, लेकिन वे आगे बढ़ाते रहे। उनकी निगाहें ऊपर हवेली पर टिकी हुई। हर कदम के साथ हवेली और बड़ी और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ढलते सूरज ने लंबी भयानक परछाइयां डाली, जिससे पुरानी इमारत और भी भयावह दिखाई देने लगी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ी, वे हवेली के पास पहुंचे। एक जंग लगी फाटक, उसका पेंट झड़ रहा था, उनके और बढ़ते हुए बगीचे के बीच खड़ा था। जब राहुल ने उसे धक्का दिया तो वह बुरी तरह चरमरा गया। बगीचा खरपतवार और कांटों का एक जंगली जाल था। टूटी हुई मूर्तियां भूले हुए पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। समय और मौसम ने उनकी बनावट को मिटा दिया था। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पहले कोई आया है? प्रिया फुसफुसाई। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। मे बी। रोहित ने जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे हवेली की ओर बढ़े। उनके कदम शांति में गूंज रहे थे। वे जितने करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही दमनकारी होता गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा ही रहस्यों से भरी हुई है। हेलो। सामने का दरवाजा आधा खुला था, अपने कब्जों से प्रिकेरियसली लटका हुआ था। धूल ने हर चीज को ढंक दिया था, सालों से अछूता। एक गहरी सांस लेते हुए राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया। यह एक कराह के साथ अंदर की ओर झूल गया, एक अंधेरे और कैवर्नस हॉल का खुलासा करते हुए। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा बांसी और मटमैली थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। एक भव्य सीढ़ी, उसकी एक बार पॉलिश की हुई लकड़ी, अब नीरस और धूल भरी हॉल में छाई हुई थी। प्रिया ने पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, अनुत्तरित। सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी।
वे सावधानी से हवेली में चले गए। हर कदम धूल का एक बादल उठा रहा था। गंदी खिड़कियों से छनकर आती मंद रोशनी में परछाइयां नाच रही थी, उनकी आंखों को धोखा दे रही थी। पुराने घर की हर चीख और कराह से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उन्होंने कमरा दर कमरा हवेली की खोज की। हर एक खाली था, केवल धूल से सने फर्नीचर और भूली हुई यादों से भरा हुआ था। भोजन कक्ष में अभी भी एक लंबी मेज थी जो कुर्सियों से घिरी हुई थी। बहुत समय पहले वहां एक परिवार को इकट्ठा होते हुए कल्पना करना आसान था। वे लाइब्रेरी पहुंचे। दीवारों पर बुक शेल्फ लगे हुए थे जो पुरानी और नई किताबों से भरे हुए थे। चूल्हे में बहुत पहले आग जल चुकी थी, जिससे केवल राख और धुएं की हल्की सी गंध रह गई थी। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाका गूंजा। बच्चे जम गए, उनका खून ठंडा पड़ गया। क्या था वो? S4 क्या था वो? प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। रोहित फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से चीख थी। उन्होंने गौर से सुना। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। खामोशी छाई रही, केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रही थी। फिर उन्होंने उसे फिर से सुना, एक धीमी घसीटती हुई आवाज, जैसे कोई कदम उनके पास आ रहे हों। डर ने उन्हें हरकत में ला दिया। वे लाइब्रेरी के कोने में लगे एक बड़े मखमली पर्दे के पीछे घुस गए। एक दरार से झांकते हुए उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी, हरकत के किसी भी संकेत को सुन रहे थे। लाइब्रेरी के दरवाजे के बाहर कदम थम गए। उन्होंने अपनी सांस रोक रखी थी, फुसफुसाहट करने से भी डरते थे। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जिससे पता चला कुछ भी नहीं, लेकिन वे कदम उनकी कल्पना नहीं थे। जैसे ही वे देख रहे थे, एक किताब एक शेल्फ से उड़ गई और धूल भरी फर्श पर एक धमाके के साथ गिर गई। बच्चे हांफने लगे, उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। एक पल के लिए उन्होंने उसे देखा। एक क्षणभंगुर छवि, कुछ ठोस नहीं है। एक आदमी, लंबा और दुबला पतला, उदास आंखों वाला और लंबी बहती हुई दाढ़ी वाला। वह मंद रोशनी में झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका रूप दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ, उतनी ही जल्दी वह चला गया। बच्चे उस खाली जगह को घूरते रह गए जहां वह था। उनके दिमाग ने जो कुछ भी देखा था, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या तुमने वो देखा? प्रिया फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल और रोहित केवल सिर हिला सकते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने उसे भी देखा था, काले हवेली का भूत। अनुभव ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। हवेली, जो कभी एक रोमांचक रहस्य था, अब दमनकारी, धमकी भरा लग रहा था। जिस डर को उन्होंने दबा दिया था, वह अब ऊपर उठ गया, उनके गले घोंट रहा था, उनसे भागने का आग्रह कर रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, राहुल ने कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। उसे इसे 2 बार कहने की जरूरत नहीं थी। प्रिया और रोहित पहले से ही अपने पैरों पर चढ़ रहे थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। वे भागते समय नहीं बोले। अंधेरी हवेली से होकर अपने कदमों को पीछे हटाते हुए। फर्श के तख्तों की हर चीख, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट पास आने वाले कदमों की तरह लग रही थी। सामने का दरवाजा जल्दी नहीं आ सका। वे हवेली से बाहर और ठंडी रात की हवा में घुस गए, सांस लेने के लिए हाँफते हुए। बिना एक शब्द कहे वे दौड़े। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते जब तक कि वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच जाते। उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। हवेली को देखते हुए चांदनी रात के आकाश में सिलुएटेड ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें देख रही हो। उसकी खाली खिड़कियां आंखों को पहचान रही हों। उस रात अपने बिस्तरों में सुरक्षित वे जागते रहे, शाम की घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराते रहे। धूल, मकड़ी के जाले, भयानक सन्नाटा और सबसे बढ़कर लाइब्रेरी में भूतिया आकृति। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन बच्चों ने एक दूसरे की आंखों से आंखें मिलाने से परहेज किया। काले हवेली की याददाश्त
जो कभी एक साझा रोमांच था, अब उनके बीच लटका हुआ था एक काला और अनकहा रहस्य। भूतिया हवेली के बारे में फुसफुसाहट अब कहानियों की तरह कम और चेतावनियों की तरह ज्यादा लग रही थी। उन्होंने अपने साहसिक कार्य के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया। वे निडर बच्चे नहीं रहे जो अज्ञात का पता लगाने की हिम्मत करते थे। उन्होंने उस अंधेरे की एक झलक देखी थी जो चीजों की सतह के नीचे छिपा था, और इसने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। और काले हवेली के लिए वह पहाड़ी पर बना रहा, चुप और चौकस। उसके रहस्य सुरक्षित रूप से बंद थे। बूढ़े व्यक्ति और उसके खजाने का रहस्य अनसुलझा ही रहा। ग्रामीणों के मन में एक सुस्त प्रश्न चिन्ह था। एक ठंडी याद दिलाता है कि कुछ चीजें सबसे अच्छी तरह से अबाधित रहती हैं।